जगत प्रकाश नड्डा जी, एक मैं नमन करता हूं उनकी माँ बाप को, नमन करता हूं। इन्होंने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया है जिस योद्धा ने यहाँ से, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ और यहाँ से वाया शिमला होकर के दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली पहुंचे तो ऐसा लगता था, राजनीतिक तौर पे ऐसा लगता था कि ना मालूम, पता नहीं अब नड्डा जी यह वीडियो कुछ दिनों पहले का है, शायद आपने भी इसे सुना होगा, लेकिन हमारे कहने पर इसे एक बार फिर से ध्यान से सुने तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी, एक मैं नमन करता हूं उनकी माँ बाप को, नमन करता हूं। इन्होंने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया है जिस योद्धा ने यहाँ से, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ और यहाँ से वाया शिमला होकर के दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली पहुंचे तो ऐसा लगता था, राजनीतिक तौर पे ऐसा लगता था कि ना मालूम, पता नहीं अब नड्डा जी भाजपा के एक मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मक्खन लगाते लगाते पाषाण युग में चले गए। अपने जेपी नड्डा को यह तक कह दिया कि वह कंदराव में रहते थे। वह यही नहीं रुके, मंत्री जी ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ी मुश्किल से शिमला के रास्ते से दिल्ली पहुंचे। शुक्र है मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि नड्डा जी ने ही पहिए का आविष्कार किया और उसकी गाड़ी बनाकर ही दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया। अब यह बातें मंत्री जी ने क्यों कही ये तो हम नहीं जानते, लेकिन नड्डा जी को कहना कि वह कंदराव में रहते थे, अब यह उनकी तारीफ थी या कुछ और, यह तो मंत्री जी ही जानते हैं। लीजिए एक बार फिर से सुनिए। जगत प्रकाश नड्डा जी, एक मैं नमन करता हूं उनकी माँ बाप को, नमन करता हूं। इन्होंने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया है जिस योद्धा ने यहाँ से, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ और यहाँ से वाया शिमला होकर के दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली पहुंचे तो ऐसा लगता था, राजनीतिक तौर पे ऐसा लगता था कि ना मालूम, पता नहीं अब नड्डा। जगत प्रकाश नड्डा जी, एक मैं नमन करता हूं उनकी माँ बाप को, नमन करता हूं। इन्होंने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया है जिस योद्धा ने यहाँ से, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ और यहाँ से वाया शिमला होकर के दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली पहुंचे तो ऐसा लगता था, राजनीतिक तौर पे ऐसा लगता था कि ना मालूम, पता नहीं अब नड्डा जी यह वीडियो कुछ दिनों पहले का है, शायद आपने भी इसे सुना होगा, लेकिन हमारे कहने पर इसे एक बार फिर से ध्यान से सुने तो आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे। जगत प्रकाश नड्डा जी, एक मैं नमन करता हूं उनकी माँ बाप को, नमन करता हूं। इन्होंने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया है जिस योद्धा ने यहाँ से, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ और यहाँ से वाया शिमला होकर के दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली पहुंचे तो ऐसा लगता था, राजनीतिक तौर पे ऐसा लगता था कि ना मालूम, पता नहीं अब नड्डा जी भाजपा के एक मंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को मक्खन लगाते लगाते पाषाण युग में चले गए। अपने जेपी नड्डा को यह तक कह दिया कि वह कंदराव में रहते थे। वह यही नहीं रुके, मंत्री जी ने कहा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बड़ी मुश्किल से शिमला के रास्ते से दिल्ली पहुंचे। शुक्र है मंत्री जी ने यह नहीं कहा कि नड्डा जी ने ही पहिए का आविष्कार किया और उसकी गाड़ी बनाकर ही दिल्ली की ओर उन्होंने कूच किया। अब यह बातें मंत्री जी ने क्यों कही ये तो हम नहीं जानते, लेकिन नड्डा जी को कहना कि वह कंदराव में रहते थे, अब यह उनकी तारीफ थी या कुछ और, यह तो मंत्री जी ही जानते हैं। लीजिए एक बार फिर से सुनिए। जगत प्रकाश नड्डा जी, एक मैं नमन करता हूं उनकी माँ बाप को, नमन करता हूं। इन्होंने एक ऐसे योद्धा को जन्म दिया है जिस योद्धा ने यहाँ से, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ,
जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, जिसका जीवन का सफर यहाँ से शुरू हुआ, कंदराओं से शुरू हुआ, और यहाँ से वाया शिमला होकर के दिल्ली पहुंचे। तो जब दिल्ली पहुंचे तो ऐसा लगता था, राजनीतिक तौर पे ऐसा लगता था कि ना मालूम, पता नहीं अब नड्डा जी